ये करप्ट टोला सिर्फ इमरान खान के खौफ से इकट्ठा हुआ था। अब जब ये इस साजिश में बुरी तरह नाकाम हो गए हैं तो एक दूसरे से नजरें बचाकर उड़ने के लिए पट तोल रहे हैं। खैर होना तब भी इन्होंने नाकाम ही है। एक साल वजारत के मजे लूटने के बाद बिलावल भुट्टो नजरियाती बनने की नाकाम कोशिश कर रहा है। ये ऐसी बेतुकी कोशिशें करते हुए हमेशा भूल जाते हैं कि अवाम अब बाशोर हो चुकी है। बिल्लो रानी इरशाद फरमा रही थी कि हमने नहीं, किसी और ने 90 दिन की खिलाफ वर्जी की है। हम जरदारी की तीसरी बेटी से पूछना चाहते हैं कि अगर बहादुर बानी रहे हो तो लगे हाथों जिसने खिलाफ वर्जी की उसका नाम ही बता दो। अगर नहीं बता सकते तो ये झूठी बहादुरी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो में बिल्लो रानी की अदाकारी मुलाहजा कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मजाह या टोटा चल रहा हो। जो आज हमारे सामने सूरत हाल है, इसमें हमने नहीं, किसी और ने ये 90 दिन का जो शिक है वो उसका खिलाफ वर्जी की है। बिल्लो रानी असल में वजीर आजम की शेरवानी सिलवा कर बैठा है और हर नई साजिश करने के बाद अपनी शेरवानी पर टाकी शाकी मारना शुरू कर देता है। बिलावल जरदारी खामखा का भुट्टो 4 मई को भारत जा रहा है। हम बिल्लो रानी को कहना चाहते हैं कि तुम इंडिया जा रहे हो मगर रॉ तो हमारे मुल्क में दहशत गर्दी करवा रही है और इलेक्शन इसी वजह से नहीं करवा रहे, तो ये वहाँ क्या करने जा रहा है। बिल्लो रानी जब से वजीर खारजा बना है इधर उधर चक्कर खाने के अलावा कुछ नहीं कर रहा। मौलाना के सारे बयानात, बिलावल भुट्टो के सारे बयानात, शहबाज शरीफ साहब के बयानात और सारे छोटों के बयानात बिल्कुल दुरुस्त समझे जाएंगे अगर इन बयानात में इमरान खान की जगह पीडीएम लिखा और बोला जाए। ये करप्ट टोला जमहूरी बनने की कोशिश में बिल्कुल ही बेनकाब हो गया है। ये इलेक्शन को जितना मर्जी खींच लें, इलेक्शन होंगे और जरूर होंगे और ये बहुत बुरी तरह हारेंगे। पीपल्स पार्टी खुद को जमहूरी पार्टी कहती है, लेकिन इस जमहूरी पार्टी की असलियत ये है कि इस जमहूरी पार्टी के चेयरमैन ने जमहूरियत और 90 दिन में इलेक्शन की हिमायत के हक में बयान देने पर बिलावल भुट्टो ने सरदार लतीफ खूसा को ओहदे से हटा दिया और अब बिल्लो रानी कह रहा है कि 90 दिन में इलेक्शन कोई और होने नहीं दे रहा। मुबारक हो खूसा साहब, तारीख में लिखा जाएगा आपने कानून की पासदारी की। मुल्क में एक साथ इलेक्शन करवाने की दरखास्त पर समाअत करते हुए चीफ जस्टिस का कहना था कि केस का फैसला आ चुका है, अब पीछे नहीं हट सकते, अब आगे बढ़ना है। सियासी जमातों के इलेक्शन से मुतल्लिक किरदार पर बात करते हुए अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान का कहना था कि कल बिलावल भुट्टो और आज वजीर आजम से मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क में सियासी डायलॉग शुरू हो। एक के अलावा तमाम हुकूमती जमातें पीटीआई से मुज़ाकरात पर आमादा हैं। बिलावल भुट्टो आज मौलाना फजल रहमान से मिलकर मुज़ाकरात पर कायल करेंगे। मामलात सुलझ गए तो शायद इंतखाबात के लिए इतनी सिक्योरिटी की जरूरत ना पड़े। तमाम सियासी जमातें मुज़ाकरात पर आमादा हो रही हैं। अमीर जमात इस्लामी भी शहबाज शरीफ और इमरान खान से मिले। फरीकैन ने मुज़ाकरात के लिए कमेटियां तश्कील दे दी हैं। अदालत कुछ मोहलत दे तो मामला सुलझ सकता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि अटॉर्नी जनरल की बात में वजन है। मुंजमिद सियासी निजाम चलना शुरू हो रहा है। 14 मई करीब आ चुका है। सियासी जमातें एक मौके पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। अगर सियासी जमातें इंतखाबात की तारीख बदलना चाहती हैं तो अदालत इनके साथ है। आईनी अमल आगे चलता रहना चाहिए। ईद की 5 छुट्टियां आ रही हैं। ये मामला मजीद तवील नहीं होना चाहिए। ईद की 5 छुट्टियां भी ज्यादा मालूम हो रही थी, लेकिन साथ ही जजिस ने कहा कि पुरसुकून होने के लिए जरूरी है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि अगर इंतखाबात के लिए फंड्स फराहम ना किए गए तो शदीद संगीन नताइज आ सकते हैं। अल्लाह हमें हिम्मत दे कि सही फैसले करें और हमें नेक लोगों में शामिल करे और जब हम चले जाएं तो हमें अच्छे अल्फाज में याद किया जाए। चीफ जस्टिस साहब को अच्छे अल्फाज में जरूर याद रखा जाएगा। यही वजह है कि अब बिलावल वो कोई और था कहकर अवाम के सामने अपनी पोजीशन ठीक करने की कोशिश कर रहा है। बिलावल को वजीर आजम बनने का अगर इतना ही शौक है तो पहले अपना स्क्रिप्ट राइटर बदले, क्योंकि ये जिस तरह की बोंगियां मारता है इसे वजीर आजम बनने में 1 सदी लग जाएगी। बिलावल भुट्टो को जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी पर हबीब जालिब का कलाम पढ़ते देखा और कलाम भी वो जो इसने भुट्टो के दौर में लिखा था। आपको ये सुनकर शायद हैरत हो कि हबीब जालिब अवामी नेशनल पार्टी के लीडर थे और इन्होंने भुट्टो दौर में इलेक्शन लड़ा था और इलेक्शन हारने के बाद वो भुट्टो के जुल्मो सितम का निशाना बने रहे। इनको जेल में डाल दिया गया और जियाउल हक के मार्शल लॉ के बाद इनको इस केस से बरी किया गया था। काश के बिलावल को तारीख से थोड़ी सी भी आगाही होती तो इनको मालूम होता कि अजीम इनकलाबी शायर हबीब जालिब का बेशतर कलाम बिलावल के नाना जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ था, जिनमें से एक मशहूर नज्म पेशे खिदमत है। मैं पिसरे शाह नवाज हूँ, मैं पिदरे बेनजीर हूँ, मैं निक्सन का गुलाम हूँ, मैं कायदे अवाम हूँ, मैं शराबियों का पीर हूँ, मैं लखपति फकीर हूँ, विस्की भरा इकजाम हूँ, मैं कायदे अवाम हूँ। जितने मेरे वजीर हैं सारे बेजमीर हैं, मैं उनका भी इमाम हूँ, मैं कायदे अवाम हूँ। देखो मेरे अमाल को, मैं खा गया बंगाल को, फिर भी मैं नेक नाम हूँ, मैं कायदे अवाम हूँ। कल जब भुट्टो की बरसी पर बिलावल हबीब जालिब का कलाम पढ़ रहे थे तो भुट्टो दौर में होने वाले मजालिम मेरी आंखों के सामने आ गए। हबीब जालिब पर इतना जुल्म अयूब खान और जियाउल हक जैसे आमरों के दौर में नहीं हुआ जितना जुल्म कायदे अवाम और एक जमहूरी लीडर भुट्टो के दौर में हुआ। जिस दिन भुट्टो ने हबीब जालिब को गिरफ्तार करवाया था उस दिन जालिब के बेटे का सोइम था और वो चा गिरेबान के साथ जेल में गए थे और अपने बेटे की याद में लिखी नज्म एक तारीखी इनकलाबी नज्म है। काश कोई ये सब बातें जाकर बिलावल को बताए कि रट्टी डटाई तकरीरें कर लेना बहुत आसान है, लेकिन बेहतर हो अगर तुम इन बातों का तारीखी पस मंजर भी जान लो। जैसी जहल
जाहिल ये कौम है वैसे ही जाहिल और तारीखी हकायक से नाबलद इनके लीडर हैं। अवाम को अब सोच समझ कर फैसला करने की जरूरत है। खबर है कि मरियम नवाज, हमजा शहबाज, बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो इलेक्शन लड़ेंगे। सियासतदानों की तीसरी नस्ल पार्लियामेंट में पहुंच रही, लेकिन पाकिस्तानी अवाम की तीसरी नस्ल की हालत जो की तू है। अभी भी इनकी जमहूरियत मजबूत नहीं, अभी भी ये जमहूरियत को बचाने का ड्रामा करके अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनके पास एक आखिरी हरबा ये बचा है कि एक दूसरे पे इल्जाम लगाकर खुद दूध के दुले हुए बन जाएं। बिलावल भुट्टो ने इसहाक डार के IMF से डायलॉग को नाकाम तरीन, गैर मुतासिर कुन तरीन और अहमकाना करार दे दिया। इसहाक डार ने बदतरीन सैलाब और माशी नाकामी को दलील बनाकर IMF से कोई रायत क्यों नहीं मांगी है, जिस सैलाब से वजीर खारजा जिनीवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस से 12 अरब डॉलर और बैनुल अक़वामी फंड कायम करवा सकता है। उसी सैलाब की बुनियाद को इसहाक डार ने IMF के सामने दलील क्यों नहीं बनाया। बिलावल भुट्टो जरदारी के इसहाक डार की नालायकी और जहालत को काबीना मीटिंग में पूरी तरह एक्सपोज किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा कि वो क्या प्लान या तजावीज थी जो लंदन से आते वक्त आपके दिमाग में थी, वो कहाँ गई। बिलावल भुट्टो असल में अपनी सियासत की डूबती हुई कश्ती को बचाने की कोशिश कर रहा है। किसी का मकल जाले ने पोस्ट की, भुट्टो की औलाद पैदाइशी लीडर है और पैदाइशी लीडर लीडरी सीखते नहीं सिखाते हैं। बिलावल भुट्टो मुल्क का निजाम तब्दील करेगा या इस कौम को अंधी तकलीद करने का शौक है या अंधी हो गई है। इस पोस्ट पर हंसी भी आ रही और रोना भी। वो लीडर है या नहीं, ऐसा लिखने वाला, तकलीद करने वाला जरूर पैदाइशी अंधा है। सारी उम्र बाहर की अयाशी करने वाले में लोगों में सियासी बसीरत नजर आ रही है। हालांकि बिल्लो रानी को सियासत की अली बे का नहीं पता, ये बस अदाकारियां करके खुद को लीडर साबित करने की कोशिश कर रहा है। इस बेशर्म को कोई बताए कि जिस सूबे पर 30 साल से हुकूमत कर रहे हो वो तो तेरे बाप की अयाशी और करप्शन की वजह से तबाह हो गया। बजाय अपने घर को ठीक करने के दूसरों के घर की फिक्र लगी हुई है। कराची की सूरत हाल पर ये एक बार भी बोंगता हुआ नजर नहीं आया। कराची वालों के साथ यही होना चाहिए। ये भी बड़ा कहते थे कि जीए भुट्टो। इसी नारे के चक्कर में पीपल्स पार्टी खूब अयाशी कर रही है। बिलावल भुट्टो अल मारूफ बिल्लो रानी बदकिस्मती से वजीर खारजा तो बन गए हैं। वजीर खारजा के साथ दुनिया की सैर में मसरूफ है। मुल्क का फायदा तो इसके बाप ने नहीं किया, वो क्या करेगा। अलबत्ता सरकारी अयाशी इसको मुयस्सर आ गई है। इस बार जरदारी की आल औलाद सरकार के जिम्मे है। लेकिन अब जब इन्हें पता चल गया है कि ये सब मिलकर भी इमरान खान को हरा नहीं सकते, तो दाएं बाएं होकर अपनी दफनशुदा सियासत को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब इनकी दफनशुदा सियासत कभी जिंदा नहीं हो सकती, क्योंकि अवाम अब इमरान खान के अलावा किसी पे भरोसा नहीं करती। इमरान खान वापस आ रहा है। कुछ दिन पहले इमरान खान ने अपना माशी प्लान कौम के सामने रख दिया है। दरअसल खान ने ये प्लान पूरी दुनिया के सामने रखा है। खान ने अवाम के सामने IMF और आलमी इदारों को अपना माशी प्लान पेश किया है। दुनिया मायशत से जुड़ी है और खित्ते में इंतहाई अहम जगराफियाई पोजीशन पे मौजूद दुनिया की 5वीं बड़ी मार्केट का हामिल मुल्क इस वक्त अदम इस्तेकाम का शिकार है। ये न सिर्फ खित्ते को बल्कि पूरी दुनिया पे असरअंदाज होती है। इस वक्त इमरान खान ने साबित कर दिया है कि इस मुल्क का वही सबसे मकबूल लीडर है और वही माशी प्लान दे सकता है। इसने साबित किया है कि अवाम इस पे एतमाद करती है। इमरान खान ने इंटरनेशनल चैनल्स के साथ अपने मुसलसल इंटरव्यू से पूरी दुनिया में अपने मौकफ को मजबूत किया है और दुनिया को पाकिस्तान की जानिब देखने पे मजबूर किया है। हैंडलर्स के हाथ से हर दम फिसलती कुव्वत ने इन्हें इसीलिए फ्रस्ट्रेट किया कि अब इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट इनकी बजाय सिविलियन लीडरशिप के साथ बराह रास्त बात करेगी। इमरान खान ने अपने तर्ज सियासत से कौम को जगाकर और इंटरनेशनल मीडिया के जरिए अपने मौकफ और हिम्मत को साबित करके अपना मकाम बनाया है और अब अपना माशी प्लान वाजे करके इस बात पे मोहर सख्त कर दी है कि वही इस मुल्क को चला सकता है। इमरान खान अब कंपनी के हाथों से निकल चुका है। अब वो अपनी कौम और अपने मुल्क के मफादात के लिए पूरी दुनिया को इंगेज कर चुका है। खान की ये तकरीर बिलाशुबा एक विक्ट्री तकरीर थी जिसने इमरान खान की वापसी की राह मुतय्यन की है और इसने अपना लाइहा अमल वाजे कर दिया है। इसलिए अब बिल्लो रानी जितनी मर्जी उछल कूद कर ले, इसके हाथ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अवाम इस टोले को बुरी तरह रद्द कर चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।